नमस्कार, जे स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। केंद्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद की ओर से अभी हाल ही में शल्य तंत्र के तहत विभिन्न विभागों से संबंधित मॉडर्न मेडिसिन एलोपैथी के 58 प्रकार के ऑपरेशन करने की छूट देने का विरोध करते हुए शुक्रवार को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर शहर के निजी व सरकारी चिकित्सकों ने 12 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। इस दौरान चिकित्सकों ने प्रातः 8 बजे से शाम 6 बजे तक हाथ पर काली पट्टी बांधकर कार्य का बहिष्कार किया। हालांकि इस दौरान सरकारी अस्पतालों के चिकित्सकों ने आवश्यक ऑपरेशन तथा गंभीर रोगियों की देखभाल की। मालूम हो कि केंद्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद की ओर से अभी हाल ही में शल्य तंत्र के तहत विभिन्न विभागों से संबंधित मॉडर्न मेडिसिन एलोपैथी के 58 प्रकार के ऑपरेशन करने की छूट प्रदान की है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अनुसार इस छूट के कारण आमजन के स्वास्थ्य को गंभीर खतरा होने की संभावना है। एसोसिएशन के अनुसार होना तो यह चाहिए कि केंद्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद आयुर्वेद क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देता तथा प्राचीन भारतीय पद्धति को उच्च आयाम तक ले जाता, लेकिन उनके उक्त निर्णय से आयुर्वेद की प्रतिष्ठा धूमिल हुई है। साथ में मॉडर्न मेडिसिन के क्षेत्र में घुसकर एक तरह से मिक्सोपैथी का प्रयास किया जा रहा है, जो झोला छाप प्रक्रिया से भी तुच्छ है। एसोसिएशन के अनुसार आज जहां सुपर स्पेशलिटी का युग है और एलोपैथी में सर्जरी के लिए अलग अलग योग्यतार्थ स्पेशलिस्ट उपलब्ध है, वहीं सीसीआईएम एलोपैथी के क्षेत्र में अनाधिकृत रूप में घुसकर एक ही चिकित्सक को सभी क्षेत्र की सर्जरी करने की उपाधि प्रदान करने जा रहा है, जो स्वयं आयुर्वेद पद्धति के लिए काला धब्बा है और मॉडर्न मेडिसिन में प्रशिक्षित चिकित्सकों के हितों पर कुठाराघात है। मालूम हो कि विरोध स्वरूप इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से विगत मंगलवार को विरोध स्वरूप 2 घंटे का कार्य बहिष्कार करते हुए उक्त निर्णय को वापस लेने की मांग करते हुए इसके अभाव में शुक्रवार को 12 घंटे के कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी थी। सरकार द्वारा एसोसिएशन की मांग पर निर्णय को वापस नहीं लेने के विरोध में शुक्रवार को 12 घंटे का कार्य बहिष्कार किया गया। 12 घंटे के कार्य बहिष्कार में रविंद्र सिंह छाबड़ा, सीपी सिंघल, डॉक्टर दिलीप चौधरी, डॉक्टर एच.के. आनंदानी, डॉक्टर नरेंद्र आनंदानी, डॉक्टर गोविंद नाटानी, डॉक्टर जयलेश सिंघल, डॉक्टर महावीर माली, डॉक्टर प्रकाश, डॉक्टर श्रीमती विद्या सक्सेना, डॉक्टर मंजू गगरानी, डॉक्टर प्रदीप जैन, डॉक्टर नरेश कोटवाल तथा राकेश मीणा सहित अन्य सरकारी व निजी चिकित्सक शामिल थे। एमएनसी जो है उसने जो आयुर्वेदिक डॉक्टर, आयुष डॉक्टर्स हैं, उनको भी कुछ एक सर्जरी अलाउ की है जो हमारे एलोपैथी की है। तो उसके तो पूरा आईएमए ऑल ओवर इंडिया और राजस्थान वारिस्ता, इन दोनों ने आज हमने काली पट्टी बांध के उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है कि भाई ये जो बिल है ये बिल्कुल हमारे लिए गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक प्राइवेट डॉक्टर्स भी मरीज नहीं देखेंगे। हम तो हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं। 3 बजे से 6 बजे तक घर पे हम भी मरीज नहीं देखेंगे। केवल इमरजेंसी और कोविड से संबंधित जो मरीज है उनको जरूर देखेंगे। राज्य सरकार की ओर से राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने के लिए शुरू की गई आधार सीडिंग कार्य की अंतिम तिथि 10 दिसंबर गुजर गई। बावजूद इसके अब तक आधार सीडिंग का कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है। अब भी प्रदेश में आधार सीडिंग कार्य शेष है। ऐसी स्थिति में राशन डीलरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सीडिंग कार्य में राशन उपभोक्ताओं की अरुचि भी सामने आ रही है, जिसके कारण राशन डीलर कई परिवार के राशन कार्ड की सीडिंग नहीं कर पाए हैं। उधर राज्य सरकार की ओर से आधार सीडिंग नहीं करवाने वाले परिवार को राशन सामग्री नहीं देने के निर्देश के बाद अब राशन डीलरों के पास राशन सामग्री तो उपलब्ध है, लेकिन राशन उपभोक्ता राशन सामग्री लेने ही नहीं पहुंच रहे हैं। शहर के एक राशन डीलर मोहम्मद शाकिर ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देश के बाद समस्त राशन डीलरों ने मेहनत करके आधार सीडिंग के कार्य को ईमानदारी से किया, लेकिन राशन डीलरों के सामने समस्या यह आ रही है कि कई परिवारों में कई व्यक्तियों, जिसमें खासकर छोटे बच्चे शामिल हैं, उनके आधार कार्ड ही नहीं बने हुए हैं, जिसके कारण आधार सीडिंग का कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है। मोहम्मद शाकिर ने बताया कि डीलरों के सामने अब समस्या यह खड़ी हो गई है कि उन्होंने उपभोक्ता भंडार से राशन सामग्री तो उठा ली, लेकिन अधूरे आधार सीडिंग पर राशन सामग्री नहीं देने के निर्देश के बाद उनके पास अब भी स्टॉक पड़ा हुआ है, जिसके कारण उन्हें आर्थिक नुकसान हो रहा है। राशन डीलरों ने राज्य सरकार से इस प्रकार के प्रकरणों में विशेष व्यवस्था करने की मांग की है, ताकि राशन सामग्री का उठाव समय पर हो सके। राज्य सरकार द्वारा जो चलाया गया आधार सीडिंग का अभियान, उसमें राशन डीलर बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। सीडिंग घर घर जाकर सीडिंग करा रहे हैं, लोगों को कन्विंस कर रहे हैं। लोगों से पूछे भी आपने आधार कार्ड लाइए, लेकिन फिर भी वो उपभोक्ता हैं कि बहुत आनाकानी कर रहे हैं आधार कार्ड देने में। किसी के बच्चों के बने हुए नहीं है, 1-2 साल के जो बच्चे हैं उनके बने हुए नहीं है।
किसी के बड़ों के भी नहीं बने हुए, किसी की शादी होगी तो राशन में नाम है, मृत्यु होने के बाद में नाम लिख रखा है, पैसों का हम नाम कटवा भी रहे हैं और राज्य सरकार ने जो आदेश दिए उसकी पूरी पालना की जा रही है। उस चक्कर में आधार कार्ड के चक्कर में उपभोक्ता गेहूँ लेने भी नहीं आ पा रहे, इसलिए हमारी दुकानों पर स्टॉक यूँ का भी पड़ा है। और ये आधार फीडिंग की दिनांक आगे भी बढ़ेगी? नहीं, ये हमें अभी राज्य सरकार से जैसे भी आदेश मिलेंगे वो आगे अखबार में आ जाएगी। बाकी अभी तक उपभोक्ताओं को हम बता रहे हैं कि 10 तारीख लास्ट थी, उसके बाद अभी तक कोई तारीख बढ़ाई नहीं गई है सरकार ने। शुक्रवार सुबह शहर के शाहपुरा मोहल्ला स्थित जलदाय विभाग पानी की टंकी के सप्लाई पाइप टूट गया। सप्लाई पाइप के टूट जाने के कारण टंकी में भरा सैकड़ों गैलन पानी व्यर्थ बह गया। टंकी से बहते पानी के कारण गिब्सन हॉस्टल वाले इलाके की गलियों में नदियों का रूप ले लिया। गलियों का नजारा ऐसा था जैसे शहर में मूसलाधार बरसात हुई हो। उधर पाइप के टूट जाने के कारण आसपास के क्षेत्रों की पेयजल वितरण व्यवस्था भी प्रभावित हुई। हालांकि पाइप के टूटते ही जानकारी के बाद आसपास के जागरूक लोगों ने इसकी सूचना जलदाय विभाग के अधिकारियों को दी, लेकिन सप्लाई पाइप होने के कारण पानी के बहाव को नहीं रोका जा सका। टंकी में भरा पूरा पानी खाली होने के बाद विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने टूटे हुए पाइप को ठीक करवाने का कार्य शुरू करवाया। विभाग के एसडी गहलोत ने बताया कि किसी कारणवश पाइप टूट गया था। जानकारी के बाद पाइप को बदलवाने का कार्य शुरू करवा दिया गया है। प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल वितरण की भी व्यवस्था कर दी जाएगी। गिब्सन हॉस्टल टंकी पे जो आउटलेट का पाइप था वो फट गया है, उससे पानी लीकेज हो गया। तो पानी बंद करा दिया है और उसको ठीक करने की कार्रवाई चालू कर दी है। शहर के चांगेट स्थित पुलिस चौकी के पास से गुजर रही एक महिला के गले से एक बाइक सवार युवक ने दिन दहाड़े गले पर झपट्टा मारकर महिला के गले से करीब आधा तोला वजनी सोने का मादलिया तोड़कर फरार हो गया। अचानक हुई इस घटना से महिला घबरा गई और जब तक वह संभलती तब तक बाइक सवार बदमाश उसकी आंखों से ओझल हो गया। इस दौरान महिला के चिल्लाने से मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस दौरान कुछ लोगों ने महिला से घटना की जानकारी ली। उसके बाद लोगों ने अपने स्तर पर ही बाइक सवार बदमाश की तलाश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल सके, जिसके बाद महिला ने सिटी थाना पुलिस में अज्ञात बाइक सवार बदमाश के खिलाफ शिकायत दी है। सोटपुरा निवासी शहनाज पत्नी मदन काठा शुक्रवार को अपने गांव सोटपुरा से बाबा की मजार पर जाने के लिए ब्यावर आई थी। इस दौरान जब वह शहर के भीड़ भरे इलाके चांगेट पुलिस चौकी के समीप से गुजर रही थी कि इसी दौरान पीछे से एक बाइक सवार बदमाश ने उसके गले पर झपट्टा मारकर उसके गले से करीब आधा तोले सोने का मांदलिया उड़ा लिया और मौके से फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। शहर के बीचों बीच दिन दहाड़े हुई लूट की इस वारदात से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। जड़े हुए निकले लाल टी शर्ट वाला वो हमारे लॉकेट की जो झाड़ को दे लेना है जो को बोडो मोटरसाइकिल पे वो लाल टी शर्ट ही नेट काली काली भाई है आगे मैं सोट पर करे बाला ये ब्यावर काम से या मैं बाबा के जावे हेटिले सोने मालीपुरा जो मैं दे बाजार में पैसे मान ले रहा जाऊं। राजकीय अमृतकोर अस्पताल में नाइट ड्यूटी करने रहे डॉक्टर श्री गोपाल गुर्जर के साथ किसी अज्ञात रोगी परिजनों के द्वारा अभद्रता व मारपीट करने का मामला सामने आया है। घटना के दौरान डॉक्टर गुर्जर संभल पाते इससे पहले ही अज्ञात रोगी और उसके परिजन घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। डॉक्टर के साथ मारपीट की घटना की जानकारी मिलते ही रात्रिकालीन ड्यूटी कर रहे चिकित्साकर्मी आक्रोशित हो गए और कार्य का बहिष्कार कर अस्पताल के मुख्य द्वार पर एकत्रित हो गए और विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद सिटी थाना पुलिस को सूचना दी। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर घटना की जानकारी ली। उधर आक्रोशित नर्सिंग स्टाफ ने पीएमओ एवं डिप्टी कंट्रोलर को भी मौके पर बुलाया तथा अज्ञात बदमाशों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। डॉक्टर श्री गोपाल गुर्जर ने बताया कि वह रात्रि ड्यूटी कर रहे थे। इस दौरान कुछ लोग रोगी परिजन उनके पास आए और रोगी का एक्सरे करवाने की बात कही तो डॉक्टर ने रोगी के साथ में लाने की बात कही, जिस पर रोगी परिजन भड़क गए और हमें जानते नहीं है हमारे ऊंचे लोगों से रसूखात होने का हवाला देते हुए डॉक्टर के साथ अभद्रता करते हुए उनके साथ मारपीट कर मौके से फरार हो गए। डॉक्टर गोपाल गुर्जर का कहना है कि अस्पताल में नाइट ड्यूटी करने वाले चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा के लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं होने के कारण रात में आए दिन इस तरह की घटना घटित होती रहती है, लेकिन प्रबंधन इसके लिए कोई विशेष इंतजाम अभी तक नहीं कर पाया है। उपस्थित सभी नर्सिंग स्टाफ ने अस्पताल प्रबंधन में रात्रि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है।
सदर थाना क्षेत्र के नया गांव में घटित एक हादसे में एक युवक की जान चली गई। हादसे के बाद परिजन युवक को लेकर राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय पहुंचे, जहां पर चिकित्सकों ने उसका परीक्षण कर उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों की सूचना पर एकेश पहुंचे सदर थाने के एसआई बाबूलाल ने परिजनों की उपस्थिति में पंचनामा तैयार करवाकर शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद लाश परिजनों के सुपुर्द की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार नया गांव निवासी सायर महरात का 31 वर्षीय पुत्र आजाद शुक्रवार सुबह अपने बाड़े में बंदी भैंस को चारा डालने गया था। बताया जा रहा है कि चारा डालने के दौरान भैंस भड़क गई और वह इधर उधर भागने लगी। भागने के दौरान भैंस के गले में बंधी रस्सी आजाद के गले में फंस गई और भैंस के इधर उधर भागने के दौरान आजाद के गले में रस्सी का फंदा लग गया, जिसके चलते दम घुटने से उसकी मौत हो गई। थोड़ी देर बाद जब परिजन बाड़े में पहुंचे तो आजाद को पड़ा हुआ देखकर उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। तब तक आजाद ने दम तोड़ दिया था। उपखंड में विगत कई दिनों से लगातार बढ़ते तापमान के कारण सर्दी का असर कम दिखाई दे रहा था, लेकिन शुक्रवार को पश्चिम विक्षोभ के कारण अल सुबह अचानक मौसम बदल गया। सुबह सुबह ठंडी हवा चलने के बाद आसमान में बादल छाने लगे और देखते ही देखते मौसम में ठंड बढ़ गई। अचानक बदले मौसम के बाद आमजन को ठंड सताने लगी। एक बारगी तो ऐसा लग रहा था कि जैसे थोड़ी ही देर में आसमान से बादल बरसने वाले हैं। अचानक मौसम के बदलने के बाद शहर के कई क्षेत्र में ठंड से बचने के लिए अलाव जलाते हुए देखा गया। लोगों ने आग जलाकर ठंड से बचने का जुगत किया। आसमान में बादल छाने के बाद तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। शुक्रवार को अन्य दिनों की अपेक्षा 2 से 4 डिग्री तापमान में गिरावट महसूस की गई। अचानक बदले मौसम के बाद गर्म पेय पदार्थों की दुकानों पर लोगों की भीड़ दिखाई दी। लोग चाय की थड़ियों पर चाय की चुस्कियां लेते दिखाई दिए। वहीं गर्म कचौरी पकौड़ी की हाट ठेलों पर दुकानों पर भी भीड़ दिखाई दी। ईडी की ओर से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया द्वारा देश भर में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ऑफिसों पर मारे जाने वाले छापों के विरोध में शुक्रवार को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की ओर से विरोध प्रदर्शन किया। शहर की जामा मस्जिद पर दोपहर 2:15 बजे से शुरू किए गए विरोध प्रदर्शन के दौरान उपस्थित सभी ने केंद्र की भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा सरकार देश भर में फांसीवादी नीतियों के खिलाफ उठने वाली हर एक आवाज को दबाना चाहती है। जो भी सरकार की जन विरोधी नीतियों का विरोध करते हैं, उनके तमाम घटकों को ईडी आरएसएस के हथियार के रूप में टारगेट कर रही है। इसी के तहत ईडी ने पिछले दिनों पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ऑफिसों पर छापे मारे तथा सरकार के कृषि बिलों का विरोध कर रहे किसानों पर बल प्रयोग करवाया गया। विरोध प्रदर्शन में शामिल सभी ने ईडी को आरएसएस का हथियार बनना बंद करने का गुजारिश की। कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए किए गए विरोध प्रदर्शन में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सचिव वाहिद कुरैशी, इकाई अध्यक्ष रियाज हुसैन, मीडिया प्रभारी इमरान मंसूरी, फारूक मंसूरी, हारून मंसूरी, सलीम नागौरी, नदीम मोहम्मद, इमरान नागौरी, हुसैन रियाज, फैजान रजवी, रम समीर तथा इमरान कुरैशी आदि शामिल थे। और सभी को पता है कि ईडी एक गैर कानूनी जो काम कर रही है। ईडी हर जिले में जो प्रेसिडेंट है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के, वहाँ पर जाकर ईडी रेड कर रही है और उनको कोई हाथ में नहीं आ रहा। ये आरएसएस के द्वारा चलाई जा रही है ईडी, तो आरएसएस ही से चला रही है, बीजेपी या कोई गवर्नमेंट नहीं। इसकी वफादारी तब साबित होगी जब ईडी बीजेपी के ऊपर कार्रवाई करेगी और आरएसएस के जो बड़े बड़े दिग्गज नेता है जो इधर बड़ा लेन देन करते हैं और उसकी छोटी छोटी एनजीओ पर वो कभी डाका नहीं डालती, वो कभी उसमें रेड नहीं मारती। सिर्फ ईडी ही पॉपुलर फ्रंट को निशाना मारा है ताकि तंजीमें खत्म हो जाए, जो मुस्लिम आवाज़ें उठाती है, इनके लीडर खत्म हो जाए। इनके लीडर डर गया है और बैठ गया है एक जगह, इसलिए डराया जा रहा है और धमकाया जा रहा है ईडी के जरिए। दिव्यांग सहायता सेवा समिति के अध्यक्ष पप्पू पहलवान को राष्ट्रीय सम्मान दिव्यांग रत्न अवार्ड मिलने पर समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने खुशी जाहिर की है। शुक्रवार को गोपाल जी मोहल्ला स्थित रेकर समाज भवन में समिति की ओर से एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में पप्पू पहलवान को राष्ट्रीय दिव्यांग रत्न अवार्ड मिलने पर उन्हें माला व साफा पहनाते हुए स्वागत किया गया। इस दौरान उपस्थित सभी सदस्यों ने उनका मुंह मीठा करवाकर खुशी का इजहार किया। समारोह के दौरान समिति के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले सदस्यों का भी समिति की ओर से प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मान किया गया। समारोह में शहर कोविड प्रभारी शलभ टंडन, डॉक्टर चेतन सेन, कल्याण सोनल, महबूब खान, गुमान सिंह, जयंत गहलोत, अभयराज, राजेंद्र राज पुरोहित, राधेश्याम भट्ट, राम साहू, राजेश धानकर तथा महेंद्र आदि मौजूद रहे। इस दौरान पप्पू पहलवान ने उपस्थित सभी का आभार व्यक्त किया।
कोरोना संक्रमण बचाव जन जागरूकता अभियान के तहत शुक्रवार को एसडीएम के निर्देश पर प्रशासन की टीम द्वारा टाटगढ़ रोड स्थित पार्श्वनाथ चिकित्सालय चौराहे पर चालान कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान नगर परिषद उपखंड कार्यालय टीम तथा पुलिस प्रशासन की फ्लाइंग दल द्वारा मौके पर बगैर मास्क पाए जाने पर 51 लोगों के खिलाफ चालान काटे। शुक्रवार को ही टीम के सदस्यों ने श्री हॉस्पिटल, जय क्लिनिक, आनंद मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल तथा पार्श्वनाथ चिकित्सालय का औचक निरीक्षण करते हुए कोविड-19 एडवाइजरी की पालना का अवलोकन किया। कोविड प्रभारी शलभ टंडन ने बताया कि अब नो मास्क नो एंट्री मुहिम के तहत चालान कैंपेन और सख्त होगा। उन्होंने बताया कि नगर परिषद की ओर से आर्थिक दंड 200 के 28 चालान, आर्थिक दंड 100 के 18 चालान एवं पुलिस प्रशासन द्वारा आर्थिक दंड में बगैर मास्क उल्लंघन के 5 चालान काटे गए एवं भविष्य में ऐसी गलती न करने की हिदायत दी गई। कोविड-19 के सहायक प्रभारी खीमराज कटारिया ने कोरोना हेल्थ प्रोटोकॉल गाइडलाइन का संदेश दिया। कैंपेन में शुक्रवार को नगर परिषद ब्यावर से स्वास्थ्य निरीक्षक हरिराम लखन, जमादार मुकेश टुलगज, राजेंद्र पंडित, लक्ष्मण तेजी, नीरज तर्क, अशोक लखन, राकेश परियार, जितेंद्र, मुरली रील, कमलेश खोकर, सुनील गोयर, पुलिस प्रशासन से हेड कांस्टेबल शैतान सिंह एवं रिचपाल, कनिष्ठ सहायक नरेश डेटानी, शिक्षक दुर्गेश कुमार मंगरोला, प्रेरणा फाउंडेशन के सदस्य डॉक्टर चेतन सेन आदि शामिल थे। कैंपेन के दौरान मास्क बैंक द्वारा 1500 मास्क का वितरण एवं 200 वाहनों पर स्टिकर चिपकाए गए। शहर में विवाह समारोह के दौरान शुक्रवार को एक अनूठी पहल का उदाहरण सामने आया है। शादी विवाह के अवसर पर अब तक अक्सर बारातियों को हेलमेट भेंट करने, बिना दहेज के शादी करने, किसी गरीब की कन्या का विवाह करवाने सहित अन्य उदाहरण देखने को मिले हैं। लेकिन शुक्रवार को शहर के अशोक सिंह राठौर, रजनी राठौर परिवार की ओर से एक अनूठी पहल के तहत बेटी रूपाली राठौर के विवाह प्रसंग के अवसर पर रक्तदान महादान के संकल्प के तहत पीड़ित मानवता की सेवार्थ रक्तदान किया गया। भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव हेमंत भाटी के नेतृत्व में राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय के ब्लड बैंक में राठौड़ परिवार की ओर से 11 यूनिट रक्तदान कर एक मिसाल पेश की। महासचिव भाटी ने परिवार के सदस्यों का आभार प्रदर्शित करते हुए शहर के सभी लोगों से इस प्रकार के मांगलिक अवसरों पर मानव सेवा के कार्य करने का आह्वान किया है। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर चिकित्सकों ने किया 12 घंटे का कार्य बहिष्कार। आयुष चिकित्सकों को ऑपरेशन की छूट देने का कर रहे हैं विरोध। शाहपुरा मोहल्ला स्थित जलदाय विभाग की टंकी का टूटा सप्लाई पाइप, सैकड़ों गैलन पानी सड़कों पर बहा गया। ईडी द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर की जा रही छापेमारी का विरोध। आरएसएस द्वारा ईडी को हथियार बनाए जाने पर किया ऐतराज। और पश्चिम विक्षोभ के कारण शुक्रवार को अचानक बदला शहर का मौसम। आसमान में बादल छाने के कारण वातावरण में बड़ी ठंड।